नमस्कार। कौन कहता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? अगर सच में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो क्यों पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया? उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्रेशर आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। रहा हूँ मैं। कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके डोंट वरी। आखिर क्यों आतंकवादियों ने नाम और धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया? कहां है वो सेक्युलर हिंदू जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हैं? क्यों मौजूदा सरकार को हमले की वजह माना जा रहा है? क्या पहले कभी आतंकी हमले नहीं हुए? कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने गए देश भर के कई हिंदू पर्यटकों पर आतंकवादी हमला हुआ। कई न्यूली मैरिड कपल शादी के कुछ दिन बाद ही कश्मीर घूमने गए थे, पर इन आतंकियों ने उन्हें एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर दिया। आतंकवादियों ने उनमें से एक एक से नाम और धर्म पूछकर उन्हें गोलियां मारी। इसका मतलब साफ है, जिन्हें मारा गया वो हिंदू थे और आतंकवादी हिंदुओं को मारने ही आए थे। आपने भी कई बार सुना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। अगर सच में ऐसा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता तो क्यों उन आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा? उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। क्यों उन्होंने वहां घूमने आए पर्यटकों से उनका नाम और धर्म पूछा? यहाँ तक के कुछ लोगों के कपड़े तक उतरवा दिए, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो मुस्लिम तो नहीं और गलती से कहीं किसी मुस्लिम को गोली न लग जाए। मारने के पहले आखिरी बार चेतावनी भी दी गई और ये कहा गया कि अगर कलमा पढ़ लोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जब उन बेगुनाह हिंदुओं ने कलमा नहीं पढ़ा तो उन्हें सरेआम गोली मार दी गई। यही नहीं, इन आतंकवादियों ने उन पर्यटकों को उनके परिवार के सामने गोलियां मारी। कश्मीर में आतंकवादी हमले पहले भी हुए। पहलगाम पहली ऐसी जगह नहीं है जहां आतंकवादियों ने हमला करके लोगों को मौत के घाट उतारा। पहले भी कई जगह आतंकवादी हमले हो चुके हैं और कई पर्यटकों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। लेकिन पहलगाम में जो हमला हुआ उससे यह साफ होता है कि आतंकवादी धर्म के नाम पर ही लोगों को मारने आए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? हिंदू मुस्लिम तो भाई भाई होते हैं ना, तो क्यों हर आतंकवादी मुस्लिम ही निकलता है? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो क्यों तीर्थ स्थानों पर आतंकवादी हमले होते हैं और हज यात्रा पर नहीं? कश्मीर में आए घूमने हिंदुओं को ही क्यों मारा जाता है? क्या है इसका जवाब किसी के पास? इस घटना के बाद कुछ सेकुलर भारतीय सामने आएंगे और कहेंगे कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता। लेकिन क्यों हर आतंकवादी मुस्लिम ही निकलता है? जो उसका नाम कसाब या अफजल गुरु या हाफिज सईद ही होता है, कपिल, अमर या हरीश क्यों नहीं? यहाँ हम राज्य, भाषा और कल्चर को लेकर लड़ते रहेंगे और वो वहां एक होके हमें यूं ही मौत के घाट उतारते रहेंगे। यहाँ हम महाराष्ट्रियन, बंगाली और साउथ इंडियन के नाम पर अलग हो रहे हैं और वो वहां एक होकर हम सबको मौत के घाट उतार रहे हैं। इस घटना के बाद ही पक्ष विपक्ष का खेल चालू हो चुका है और करंट सरकार आने के बाद जवानों के शहीद होने की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार पर इस तरह का इल्जाम लगाने वाले लोग शायद ये भूल जाते हैं कि उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे भी मौजूदा सरकार का हाथ था और अभिनंदन को सीना ठोककर पाकिस्तान में घुसकर वापस लाने का जिम्मा भी करंट सरकार ने उठाया था। 2014 के पहले भी भारत में कई बड़े आतंकी हमले हुए, जिसमें 2005 के दिल्ली बम धमाके हो, 1993 के मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो, 2001 में हुआ संसद पर हमला हो या फिर मुंबई में हुए 26/11 अटैक की बात हो। इस घटनाओं में कई लोग मारे गए और घायल भी हुए। इसके बावजूद उस समय की केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम ना उठाए सिवाय चिंता व्यक्त करने के। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद जब से करंट सरकार सत्ता में आई है तब से कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार ने उन आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है वो प्रशंसनीय है। हम देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। 2015 में जब उधमपुर में आतंकवादी हमला हुआ तब भारतीय सेना ने आतंकवादियों को पकड़कर उनके साथ पाकिस्तान का कनेक्शन प्रूफ कर दिया वर्ल्ड के सामने। 2015 में ही जुलाई में गुरदासपुर में जब आतंकवादियों ने हमला किया तो पंजाब पुलिस एक्शन में आके उन सारे आतंकवादियों को मार गिराया। 2016 में पठानकोट में जब एयरबस पर हमला किया गया तो कई जवान शहीद हुए। इसके मुंहतोड़ जवाब में सेना ने आतंकवादियों को एयरबस में ही ढेर कर दिया। 18 सितंबर 2016 को जब आतंकवादियों ने उरी में सेना कैंप पर हमला किया, इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकवादियों को जन्नत में नूर के पास पहुंचा दिया। चर्चा का विषय ये नहीं है कि पहले आतंकवादी हमले होते थे, अब नहीं होते। चर्चा का विषय ये है कि पहले की सरकार सिर्फ खेद व्यक्त करती थी, निंदा करती थी, अब की सरकार जो है वो एक्शन लेती है और मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। आप ही बताइए, क्या पहले कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई? क्या पहले कभी किसी आतंकवादी को पकड़कर
उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पूरी दुनिया के सामने प्रूफ किया गया। क्या पहले कभी किसी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के बेस कैंप को उड़ाया? इसका जवाब आप अच्छे से जानते हैं। पहले ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेना को बांध कर रखा गया था। इंडियन आर्मी अपने फैसले खुद नहीं ले सकती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने कंप्लीट फ्री हैंड दिया है आर्मी को। आज इंडियन आर्मी जिस काम के लिए इंडियन बॉर्डर पर तैनात है वो बिना किसी परमिशन के कर सकती है। वजह यही है, आज भारत इस लायक बना है कि किसी भी आतंकवादी हमले को मुंह तोड़ जवाब दे सके। सामने से एक गोली चलती है तो हमारी सेना 4 गोली दागने की ताकत रखती है, और ये ताकत अब जाकर हमारी सेना के हाथों में दी गई है क्योंकि मौजूदा सरकार ने सेना के बंधे हुए हाथ खोल दिए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जवानों ने खुद एक्सप्रेस किया है। 2014 के पहले उन्हें फायर करने तक की इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान की तरफ से उन्हें गंदी बातें बोली जाती थी, गाली गलौज किया जाता था, पर उन्हें कोई एक्शन लेने की अनुमति नहीं थी क्योंकि सरकार ने उनके हाथ बांध रखे थे। बॉर्डर पर तैनात जवानों पर छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठाकर फेंका करते थे और उन्हें गालियां दिया करते थे, लेकिन सेना के हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ न कर पाते। लेकिन स्थिति 2014 के बाद बदली जब केंद्र सरकार आई और उन्होंने आर्मी को फ्री हैंड दिया। पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद सेना और सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। इसका मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को और उनके वालिद को दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो आतंकवादी हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारी कॉलोनी में है, उनका क्या किया जाए? क्या भाईचारा निभाते निभाते हम अपनी जान यूं ही गवाते रहेंगे? क्या गंगा जमुनी तहजीब को निभाते निभाते हम अपनों की अस्थियां गंगा में यूं ही बहाते रहेंगे? क्या हम एकजुट होकर इन कायरों को हिंदू होने की ताकत नहीं दिखा सकते? क्या एक मेजोरिटी वाला देश अपने ही नियम और धर्म का पालन नहीं कर सकता? सरकार का कुछ करना भी तब सार्थक होगा जब हम अपने आप को भाषा, धर्म और कल्चर के नाम पर बांटना बंद करेंगे और उठकर एक होकर दिखाएंगे, सिर्फ हिंदू होकर दिखाएंगे। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 25 से ज्यादा लोगों की जान Sources are telling us 26 people may have been killed. चली गई, और अपने ही परिवार वालों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर जो ट्रॉमा उनको होगा वो उन्हें जिंदगी भर झेलना पड़े। भगवान उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में जगह दे और परिवारजनों को दुख झेलने की शक्ति। हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आप उम्मीद करता हूं इस आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने वाला वीडियो भी जल्दी आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और एकता बनाए रखिए। जय सनातन धर्म, जय हिंद।